ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे माया के साथ और फ़िलहाल व्हाट आई हैव इन माइंड कि हम छोटी सी सिंपल सा एक मॉनिटर मॉडल करके देखेंगे। ठीक है, सो वी स्टार्ट विथ पॉलीगॉन्स शेल्फ के अंदर ही एक क्यूब उठाया मैंने। ठीक है, और एक हमने क्लिक एंड ड्रैग करके एक स्पेशल सिंपल एलसीडी स्टाइल का मॉनिटर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें सिर्फ जो हमें चीज़ ख्याल रखनी है वो ये कि ओबियसली क्योंकि मॉनिटर थोड़ा सा एलसीडी टाइप का अगर हम बना रहे हैं तो उसकी साइज़ एंड प्रोपोर्शंस हमें मैनेज रखने होते हैं। सो व्हाट आई डू इफ़ आई कम बैक हियर और इसकी जो विड्थ है अगर मैं यहाँ पे आके उसकी विड्थ को थोड़ा सा और कम करूँ, अगेन आपके ऊपर है कि कितनी बड़ी आप रखना चाह रहे हो, बिल्कुल स्लिम या ज़्यादा। एज अ सेड कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जैक्टली कितनी है क्या होनी चाहिए। फ़िलहाल हाइट एंड विड्थ जो डेप्थ है उसको मैं कोशिश करूँगा कि सेम करूँ ताकि एक स्क्वायर किस्म का मुझे लगे, लेकिन ऑब्वियसली इसमें भी वेरियस प्रोपोर्शंस हमारे पास आते हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम हो। मे भी थोड़ा सा इसको हम इलोंगेटेड कर देते हैं ताकि मे भी हम थोड़ा इसको इलोंगेटेड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें ये एलसीडी टाइप की लगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट वी विल डू इज़ के वेरी सिंपल स्टेप्स हमारे पास हैं। इफ आई प्रेस 5 वी हैव द स्क्रीन, राइट क्लिक किया हमारे फेसेस में। ठीक है, सो मैंने इसका एक फेस सेलेक्ट किया। ओके, ये अभी आपके ऊपर आपको डिसाइड करना है कि इसका फ्रंट कौन सा बैक कौन सा। फिलहाल मैंने बैक पे काम कर रहा हूँ, मैंने बैक का एक फेस सेलेक्ट किया। मेक श्योर यू आर इन मॉडलिंग मेन्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पॉलीगॉन में है तो पॉलीगॉन मेन्यू में होने चाहिए ताकि हमारे पास मैश और एडिट मैश ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हों, हम इन टूल्स को इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है, अब मैश के अंदर जो टूल्स हैं ये ऐसे टूल्स हैं जो जनरली पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपली कर याद रखने का तरीका है कि कौन सा टूल कहाँ पर है। उसका एक तरीका ये है कि भाई मैश में जो है आप याद रखना है कि जो उतने भी टूल्स हैं सब पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। उसके बरक्स एडिट मैश के अंदर कंपोनेंट या सेगमेंट्स के हिसाब से टूल्स मौजूद हैं। ठीक है, जो कि इसके किसी से इंडिविजुअल सेगमेंट्स या जितने भी आपने सेलेक्ट किए होंगे उस हिसाब से उनके ऊपर अप्लाई होता है। तो फिलहाल यहाँ से आके मैंने एक्सट्रूड जो टूल था उसको सेलेक्ट किया। जैसे हमने एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट किया तो हमें सी एक गिज्मो आ गया। ये इस गिज्मो को हम कहते हैं मल्टी ट्रांसफॉर्म गिज्मो। बेसिकली दैट मीन्स कि इसमें हम मूव टूल भी आपको नज़र आ रहा है एरोज़ के थ्रू। ओके, उसके अलावा आपको इसमें स्केल भी नज़र आ रहा है इफ़ यू क्लिक ऑन द बॉक्सेस। ओके, और अगर आप इस रिंग पे क्लिक करें तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ कुछ एडिशनल पैरामीटर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जिसका तहत क्या चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले एक्सट्रूड क्या चीज़ है। एक्सट्रूड टूल बेसिकली क्या करेगा कि आपके जो सेलेक्टेड फेस है उसको खींच के एक्सट्रूड कर देगा, मतलब उस एक मौजूदा फेस में से एक्सट्रूड करके एक नया फेस आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इस पर सिंपल से एक्सट्रूड किया, थोड़ा सा इसको W से मूव किया बाहर। ऑफ कोर्स आप थिकनेस से भी कर सकते हो लेकिन मुझे ज़रा सा इस तरीके से पसंद है। देन R प्रेस करके स्केल पे चला गया मैं और मैंने इसको थोड़ा सा स्केल कर दिया अंदर की तरफ ताकि पीछे की बॉडी हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए। अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस हद तक कितनी लेके जाना चाह रहे हैं। तो फिलहाल मैंने इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर दिया कि बहुत ज़्यादा मोटा मुझे नहीं चाहिए। एक और दफ़ा मैं करना चाहूँगा तो एडिट मैश में गए, दोबारा एक्सट्रूड पे क्लिक किया। ठीक है, और इसको अब की बार हमने बाहर नहीं निकाल रहे, यहीं पे रहते हुए सिर्फ इसके जो स्केल है अगर आप उसके बॉक्स पे एक दफ़ा क्लिक करके छोड़ दें तो सेंटर पे ब्लू बॉक्स आ जाएगा। बट अगर आपने W पे दोबारा या एरो पे क्लिक किया तो अब ये स्क्वायर बॉक्स आ गया। ये इंडिकेट करेगा बेसिकली आप मूव टूल के अंदर एक्टिव हैं। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक किया तो बीच में ब्लू बॉक्स आ गया। ये बॉक्स इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको यूनिफॉर्मली तीनों एक्सिस में इकट्ठा इसको स्केल करना है तो आप ब्लू बॉक्स पे आप क्लिक करके आराम से इसको स्केल कर सकते हो। सी चारों एक्सिस पे एग्जैक्टली इसने सेम प्रोपोर्शन के हिसाब से इसने स्केलिंग हमारी कम कर दी। सो व्हाट आई विल डू कि मैं थोड़ा सा इसका शेप और अंदर की तरफ कर दूंगा। ठीक है, और अंदर स्केल कर दिया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, उसके बाद यहीं पे ही रहते हुए मे भी हल्का सा और थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, एडिट मैश में गए, एक और दफ़ा एक्सट्रूड कर दिया, वही फेस सेलेक्टेड था हमने एक और दफ़ा एक्सट्रूड कर दिया। और अब की बार इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं और फिर अगेन मैंने स्केल प्रेस करते हुए इसको स्केल कर दिया। अब रिमेंबर मैंने अगर चाहा तो मैं वापस अगर इसका स्केल यूज़ करूँ जो गिज्मो आ रहा है एक्सट्रूड का, अगेन उसके एरो पे क्लिक करके मैं वो कर सकता हूँ, या सिंपली मैं R प्रेस करके जो हमारा नॉर्मल स्केल टूल है वो भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने उसी को R प्रेस करके उससे स्केल कर दिया और थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लिया। अगेन हमने क्या किया कि पहले एक बॉक्स लिया, उसका पीछे वाला फेस सेलेक्ट किया, उसको एक दफ़ा एक्सट्रूड किया बाहर की तरफ और स्केल किया अंदर की तरफ ताकि ये बेसिक जो सेटअप बन गया। फिर उसी फेस को सेलेक्ट करते हुए एक और दफ़ा एक्सट्रूड किया, लेकिन अब की बार हमने उसको बाहर नहीं निकाला, वहीं पे रखते हुए स्केल प्रेस करते हुए उसको थोड़ा स्केलिंग कम कर दी तो हमारे पास एक इनर सेगमेंट बन गया।
ठीक है, एक्सट्रूड से। फिर तीसरी दफ़ा हमने दोबारा एक्सट्रूड किया ताकि फिर हमारे पास एक और सेगमेंट आ जाए, उसको हमने थोड़ा बाहर भी निकाला और उसकी साइज़ भी कम की, तो हमारे पास LCD की बैक इसको जिस तरीके से फॉर्म हो गई। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहीं पे ही रखते हैं और वापस मैं आ जाता हूँ, आपका अल्लाह भला करे, इस वाले ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद व्हाट आई विल डू कि अगेन सेम थिंग, एडिट मैश एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड अगेन हमारे क्या करेगा कि हमें फेस देगा। तो यहाँ पे मैंने स्केल पे क्लिक किया और मैंने इसको सेंटर से स्केल कर दिया कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि ये थोड़ा सा एक ट्रायंगुलेटेड फेस बन गया था, तो यू कैन सी कि इसके प्रोपोर्शन हमारे पास सही थोड़ा सा नहीं आ रहा है एंगल की। मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में चाहिए ताकि इसमें से एक्सट्रूड करके मैं इसका बेस निकाल सकूं। ठीक है, सो फिलहाल इसको थोड़ा सा साइज़ मैंने और इसकी कम की ताकि एक पतली सी हमारे पास ऑप्शन बन जाए। ओके, बट अब इसको स्क्वायर नहीं है, तो व्हाट आई विल डू कि आई विल गो बैक इनटू माय 4 व्यूज़। ठीक है, मैं देखूंगा मेरा पीछे का बैक व्यू कौन दे रहा है। इफ आई प्रेस 5 5 5, तो ये टॉप व्यू हो गया, टॉप से नज़र आ रहा है। ये फ्रंट से हमें इसका साइड एंगल आ रहा है और ये हमें साइड एंगल आ गया। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू कि अब यहाँ पे मैं 4 वापस प्रेस किया ताकि वायर फ्रेम में आ जाऊँ मैं। ठीक है, दिस टाइम राइट क्लिक किया, हम वर्टेक्स में आ गए। वर्टेक्स में आने के बाद क्लिक एंड जस्ट ब्रिंग दिस वर्टेक्स हियर और सेलेक्ट एंड ड्रैग किया इस वर्टेक्स को और इसको भी W से मूव करते हुए मैंने वापस यहाँ पे लाया, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर आप चाहें इसको, यू कैन सी दिस की लाइन आपको थोड़ी सी स्ट्रेट नज़र आनी चाहिए। अगर स्ट्रेट नहीं है जैसे ये रहे, मेक श्योर थोड़ा सा इसको और टच मूव करके आप स्ट्रेट कर दें। ठीक है, एंड रफली मुझे सेंटर में लगेगी। सो वापस पर्सपेक्टिव में आ गए, 5 प्रेस किया हमने, राइट क्लिक किया, फेसेस में गए, इस फेस को हमने किया सेलेक्ट और एडिट मैश एक्सट्रूड। ठीक है, और इसको Z डायरेक्शन में थोड़ा बाहर की तरफ हमने एक्सट्रूड करा दिया। ओके, फैंटास्टिक। अब इसको बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेकर जाना है, तो Z नीचे ले गए, रोटेशन इसको दे दी कुछ इस तरीके से। ओके, स्केल इसकी और हमने थोड़ी सी कम कर दी, ये हमारे पास इसका बेस बन गया। ठीक है, बेसिकली ये वही मॉडलिंग प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या चीज़ आपकी किस तरीके से जा रही है। इफ आई गो बैक इनटू माय 4 व्यूज़, स्पेस बार अगेन प्रेस किया, तो मेरे पास ये व्यू इस तरह से आ गया। तो मैं साइड से भी इसको देख के ज़रा सा अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कैसे जा रहा है। एडिट मैश में गए, दोबारा एक्सट्रूड किया और Z डायरेक्शन में हमने इसको थोड़ा सा वापस में लिया है। ठीक है जनाब, और इसको यहाँ पे रखते हुए एक और दफ़ा एडिट मैश एक्सट्रूड में चले गए, इसको नीचे लेकर आ गए, सॉरी वापस इसको थोड़ा अंदर की तरफ ले गए, रोटेट में गए और मैंने इसको वापस रोटेशन इसकी सीधी कर दी। आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये बिल्कुल अब की बार स्ट्रेट लाइंस हमारे पास नीचे आ रही हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद जस्ट कीप ऑन एक्सट्रूडिंग। सो यहाँ पे गए, एडिट मैश एक और दफ़ा एक्सट्रूड किया, Z डायरेक्शन में इसको नीचे ले गए। अब जहाँ तक आपको बेस चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ तक मुझे इसकी बेस चाहिए थी, मैं इसको नीचे लेकर आ गया और अब की बार इसको हम, ठीक है जनाब, और नीचे ले गए। यहाँ से फिर हम थोड़ा सा इसको ऊपर बल्कि कर दिया और एक और दफ़ा। अब अगेन मुझे बार बार मेन्यू के अंदर जाना पड़ रहा है, तो अगर आप चाहें तो ये शेल्फ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक्सट्रूड का ये आइकॉन हमारे पास मौजूद है, आप इस पर क्लिक कर दें तो वापस आपका एक्सट्रूड टूल एक्टिव हो जाएगा। रिमेंबर, जब भी आपने एक्सट्रूड पे क्लिक किया तो एक्सट्रूड बेसिकली अप्लाई हो चुका है आपकी शेप के ऊपर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो भी आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली उसको ज़रा सा सेलेक्ट करके देखें कि भाई ये चीज़ हुई है कि भी नहीं हुई। ठीक है, और फिर हम उसको मूव टूल के तहत मूव कर रहे होते हैं। फाइनली इसको नीचे बेस को यहाँ पे लेकर आ गए थे। ठीक है, इफ आई गो बैक इनटू पर्सपेक्टिव टू सी, ओके ओके ओके, आई थिंक ये भी थोड़ा और नीचे आना चाहिए, बहुत ऊपर हो गया। ओके, तो अब अगर मुझे इसको नीचे ले आना है तो मैं बहुत सिंपली राइट क्लिक करूँगा, वर्टेक्स में चले गए और वर्टेक्स इसको नीचे लेकर आ गया। ओके, व्हाट दिस बेसिकली मीन्स के फॉर एग्जांपल मैंने कहा अच्छा हमने किया तो सही, लेकिन फ्रंट से पता नहीं चला, थोड़ा सा इसका बेस और नीचे आना चाहिए। तो या तो मैं और एक्सट्रूड करके नीचे ले आऊँ, लेकिन अब मैंने कहा मुझे और एक्सट्रूड की ज़रूरत नहीं है, तो या तो मैं नीचे के जो वर्टेक्स हैं उनको पकड़ूँ और फिर आई कैन से कि ठीक है इसको खींच के ज़रा सा और नीचे लेकर आ गया ताकि थोड़ा सा बेस मुझे सही मिल जाए। वापस 4 व्यू में गए, फ्रंट व्यू में जाके चेक किया, ने कहा ओके फाइन। एक और दफ़ा आप इसको मुझे फेस को सेलेक्ट करना है, तो पर्सपेक्टिव में आके राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर फेसेस में गए, नीचे का फेस सेलेक्ट किया। रिमेंबर, आपने सिर्फ नीचे का एक सिंगल फेस सेलेक्ट करना है, कोई दूसरा फेस ना हो। ठीक है, वापस हम 4 व्यू के अंदर आ गए, फ्रंट में जाते हुए, और फिर अब की बार मैं इसको एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे एक और दफ़ा और एक और नीचे की तरफ सेगमेंट बना देंगे। ये इसीलिए हमने बनाया ताकि हमारे पास फ्रंट में एक और ये एज आ जाए। तो हमने
यहाँ पे आके एक और हल्का सा एक्सट्रूड कर दिया, अब मेरे पास फ्रंट पे एक और सेगमेंट बन गया। नाउ आई कैन एक्सट्रूड दिस, ठीक है, और इसको उठा के मैंने एक्सट्रूड करा दिया कुछ इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। लेकिन मेरे नज़दीक इसको भी थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट इसकी जो है वो मे बी सही ना हो। इफ़ आई प्रेस स्पेस बार, इसको बड़ा करके किया, ठीक है, राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, इस तमाम को सेलेक्ट किया और W प्रेस किया और थोड़ा सा यूँ कर दिया, ठीक है। सो नाउ इट लुक्स मोर अप्रोप्रिएट, पर्सपेक्टिव में आ गया और ये हमारे पास आ गया। अब मुझे थोड़ा सा इसके बेस को और एक्सटेंड करना है, तो अगेन वेरी सिंपली राइट क्लिक किया, इस फेस को सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया इसके दो अपोजिट फेसेस को, ठीक है। हालांकि दोनों अपोजिट है, नो प्रॉब्लम, एडिट मैश, एक्सट्रूड करा दिया, ठीक है। अब हर फेस बाय डिफॉल्ट अपनी Z डायरेक्शन में एक्सट्रूड होता है, तो अगर मैं इसको इस तरफ खींच रहा हूँ तो सीधे, हालांकि मैं खींच इस तरफ रहा हूँ Z डायरेक्शन में, लेकिन ये फेस अपोजिट तरफ जा रहा है, ये फेस अपोजिट जा रहा है। ये बाय डिफॉल्ट माया के अंदर एक सेटअप है कि जब आप एक्सट्रूड टूल यूज़ करके उसको Z डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो वो बेसिकली हर जो आपका फेस है वो अपने ही Z फ्रंट फेसिंग डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारे Z डायरेक्शन की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। एंड सो वी हैव अ नाइस बेस, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इट लुक्स फाइन फ्रॉम द बैक। अच्छा जनाब, अगर आप चाहो तो इसको और फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा सा लग रहा है बैक को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोड, इफ आई प्रेस 4 ताकि वायर फ्रेम आ जाए, राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स, ये दो वर्टेक्स सेलेक्ट किए W, इनको भी थोड़ा इधर कर दिया, इसको भी W से सेलेक्ट करते हुए थोड़ा इधर कर दिया, ताकि पीछे से एक मोटे बेस से हमें लगे कि हमारे सेगमेंट्स आ रहे हैं, और फिर ग्रेजुअली इनसाइड और फिर बाहर 5, ठीक है। अगेन ये मॉडलिंग है, अब जितनी इसमें आप छोटे मोटे वर्टेक्स और एजेस को आप मैनिपुलेट करते चलें वो अब आपके ऊपर है। फाइनली फ्रंट के साथ आके थोड़ा सा खेलते हैं। फ्रंट के साथ बहुत सिंपल बेसिक्स है। अगेन फ्रंट का फेस सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फेस में गए, सिर्फ मेक श्योर कि सिंगल फेस सेलेक्टेड हो, एडिट मैश में गए, एक्सट्रूड पे क्लिक किया। अब की बार अगेन मैं W प्रेस नहीं करके इसको मूव नहीं करूँगा, सॉरी, सिर्फ स्केल करना, तो अगेन स्केल के बॉक्स पे सिंगल क्लिक किया, एक दफ़ा क्लिक करके ड्रैग नहीं करना, सिर्फ क्लिक किया। क्लिक करने से क्या होगा, अगेन सेंटर पे ब्लू बॉक्स आ जाएगा। इससे क्या होगा कि बेसिकली एक चैम्फर्ड एज हमारे पास समझो आ जाती है कि हमने इसका इंटर एक सेगमेंट बना दिया जो पहले मौजूद नहीं था। तो ये बॉर्डर हमारे पास बन गया। अब इसी फेस को सेलेक्ट करते हुए एक और दफ़ा एक्सट्रूड पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। रिमेंबर, जब हम एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं तो आपका फेस बन चुका होता है, फिर आपको उसको मूव टूल के तहत बनाना होता है। तो इसको फिर मैंने मूव करके थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया, तो ये हमारे पास एज बन गई। वेरी नाइस, ओके। राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में चले गए, ये हमारे पास इनर सेगमेंट बन गया। अब हमें बनाना क्या है, दर हकीकत कुछ बटन्स और बाकी के जो शशके हैं वो एज अ सेट आप जितने बनाना चाहें, जैसे बनाना चाहें आपके ऊपर है। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हम लोग भी शोगल कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा ऑप्शन ये है कि आप सिंपल से एक और क्यूब उठाएं, ठीक है, और एक स्मॉल सा मैंने क्यूब बना दिया, W प्रेस किया, इसको ऊपर ले गए और रोटेट करा देते हैं इसको 90 डिग्रीज़ में। यहाँ पर आके 90 टाइप कर दें तो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज़ में रोटेट हो जाएगा चैनल बॉक्स में आके, और फिर W प्रेस करके इसको वापस नीचे ले आएँ, F प्रेस कर दें ताकि फ्रेम इन हो जाए और इसको आपने यहाँ पे रख लिया। ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा बटन हो गया, इसको कम किया एंड देयर वी गो, ठीक है। ये आपका एक बटन आ गया हमारे पास, वेरी नाइस। अब प्रॉब्लम ये कि ये बटन आपका स्क्वायर है, ठीक है, मीन्स हमें इसको थोड़ा सा टर्न ऑन वायर फ्रेम ताकि थोड़ा बेहतर नजर आए। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ओवल शेप राउंडेड बटन हमारे पास हो। तो उसका तरीका बेसिकली ये है कि हमने राइट क्लिक किया, एज में गए, एक ये एज सेलेक्ट की, शिफ्ट सेलेक्ट किया इस एज को, शिफ्ट सेलेक्ट किया इस एज को, और शिफ्ट सेलेक्ट किया इस एज को। इन चारों एजेस को सेलेक्ट किया। अगर आप चाहें तो फ्रंट से भी इसको थोड़ा सा और ओवल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ इसको बाद में करूँगा। मैं कॉर्नर्स को बता दूँ। क्या मुझे इन कॉर्नर्स को राउंड करने का जो बेसिक तरीका है माया में ये कि आपने चारों एजेस सेलेक्ट की, ठीक है। अब एक एक करके भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम चारों करते ताकि एक साथ ही हो जाए, ठीक है। मैश में सॉरी एडिट मैश में गए और यहाँ पे एक ऑप्शन है बेवेल का हमारे पास, और हमने बेवेल के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही बेवेल के ऊपर क्लिक किया सीधे एजेस हमारी कट गई। और बेवेल बेसिकली क्या करता है कि एक एज को डिवाइड कर देता है दो के अंदर। तो जो सिंगल एज थी हमारी वो डिवाइड हो गई 2 के अंदर, और उसको फिर उसने इस तरीके से एडजस्ट किया। प्रॉब्लम ये कि ये भी राउंड नहीं हुआ, ये एक थोड़ा सा नट शेप आ गया था, हमें इसको थोड़ा सा कर्व करना है। उसका तरीका ये है कि अगर आप सिंपली आ जाओ वापस चैनल बॉक्स के अंदर, सीधे से यहाँ पे ऑलरेडी इनपुट्स के अंदर बेवेल ऑप्शन और उसकी हिस्ट्री ओपन हो चुकी है। अगर ये हिस्ट्री ओपन ना हो तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने डिसेलेक्ट कर दिया, सेव किया, बाद में आए, तो जब आप पॉलीक्यूब सेलेक्ट करोगे तो फिर स्क्रॉल डाउन, अब देखो आप पॉलीक्यूब था, पॉलीक्यूब के ऊपर एक और आपकी नोड आ गई। ये बता रहा है कि भाई माया में
जब पॉलीक्यूब बनाने के बाद आपने इसके ऊपर एक और ऑपरेशन या टूल परफॉर्म किया, अब जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास उसके ऑप्शन सामने नज़र आ गए। यहाँ पे आकर सिंपली आपने इसके सेगमेंट्स में जाना है, ठीक है। इस वक्त क्योंकि एक ही सेगमेंट में उसने इसको डिवाइड किया, अगर इस सेगमेंट को आप बढ़ा दो, फॉर एग्जांपल 2 करो, तो सीधे ऑलरेडी थोड़ा सा राउंड शुरू हुआ, 3 4 और 5 या 6 कर दूं मैं फॉर एग्जांपल, तो ये नाइसली हमारे पास राउंड हो गया, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अगर आप इस राउंडनेस को और डिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है राउंडनेस का, इसको अगर मैं कंट्रोल कर लूँ तो वो भी हो सकता है, या ऑफसेट है हमारे पास। ऑफसेट बेसिकली डिफाइन करता है कि इस एज से इस एज तक का डिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट कितना हो, तो 0.5 है। अगर आप इसको इंक्रीज कर दें फॉर एग्जांपल, तो आपकी राउंडनेस और बढ़ जाएगी। सो ऐसे दिस इज नाइस, ओके, वेरी गुड, ऑप्शन वर्क्स। इसको यहाँ पर रखा, ये हमारे पास एक बटन आ गया W, लेट मी जस्ट गो हियर, F प्रेस किया, ये मेरा मेन बटन हो गया, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो एक और बॉक्स क्यूब बना लेते हैं, लेट मी शो यू वन अदर थिंग, ठीक है। W, इसको हमने W किधर गया, यस W, वेरी क्विकली इसको भी लें। ऑफ कोर्स मैं इसको भी डुप्लीकेट कर सकता हूँ, लेकिन अभी इस टाइम मैं थोड़ा से अलग मूड के अंदर, ठीक है, मीन्स के कुछ और चीज़ करते हैं इसके साथ। सो वापस यहाँ पर आ गया। ऑफ कोर्स मैं जस्ट सिंपली से स्केल कर दिया, इसको F प्रेस किया ताकि फ्रेम इन हो जाए। इस बॉक्स को भी यूँ सिंपल छोटा कर दिया हमने। ऑब्वियसली थोड़ा सा और मैं इसको छोटा करना चाहूँगा, क्योंकि ये छोटे साइड बटन होंगे, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम या सेटिंग्स या कुछ और, जिस तरह से आप इसको मुनासिब समझो। ये चीज़ की राइट क्लिक किया, आप एजेस के अंदर गए और सारी एजेस मैंने सेलेक्ट कर दी। हम आ गए एडिट मैश के अंदर, बेवेल कर दिया, क्योंकि सारी एजेस सेलेक्ट की तो अब सारी एजेस को उसने बेवेल कर दिया, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, सिर्फ एजेस कॉर्नर की सेलेक्ट की थी। नाउ व्हाट वी डूइंग कि वी हैव सेलेक्टेड ऑल एजेस, क्लिक एंड ड्रैग किया, सारी एजेस सेलेक्ट कर दी, तो उसने सारे ऑब्जेक्ट को जो था बेवेल कर दिया, ओके। अब ऑब्वियसली सेगमेंट्स में आके एक दो सेगमेंट्स हम बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्मूथ बटन मिल जाए हमें, ओके। और उसके साथ साथ आप चाहें तो इसकी राउंडनेस या ऑफसेट को थोड़ा सा और कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना राउंड या बटन चाहिए। ऑब्वियसली मेक श्योर कि आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जाएं, क्योंकि फिर वो इंटरसेक्शन हो जाएगी और ये सीधे रिजल्ट यहाँ पे ख़राब होना शुरू होगा। अगर अब 1 चलेगा तो 1 से कम ही रखा हमने, और इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा, तो सीधे जो बटन था हमारे पास वो नाइसली बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इफ आई सॉरी राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, और अगर मैं इसको डिसेलेक्ट करूँ, सॉरी वाई फ्रेम ऑन शेडर हटा दूँ, तो सीधे ये बटन हमारे पास बड़ा नाइसली बन गया। उसके बरक्स अब ये बटन एकदम गायब हो गया। उसकी वजह ये कि ये आपके कैमरा के बिल्कुल फ्रंट में आ गया, और इसको भी आप अगर कैमरा टर्न करेंगे तो नज़र आ रहा है सही से, लेकिन सीधा किया गायब हो गया। उसके बरक्स ये बटन मुझे हर एंगल से क्लियर नज़र आ रहा है। वजह अगेन यही है कि माया में जब ज्योमेट्री बनती है तो वो बिल्कुल शार्प बनती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए, अगर मैं इससे कैमरा चेंज करूँ तो अभी एजेस बिल्कुल एक प्लेन सरफेस हो गई, हमें नज़र नहीं आ रही कि ये एज क्या है, लेकिन अगर मैं कैमरा रोटेट करूँ तो एज मौजूद है। वजह ये कि ये सरफेस अगेन एब्सोल्युटली शार्प और पॉइंटी सरफेस है, ठीक है। जिसको हम लोग फिर अगर एक पर्टिकुलर एंगल से जब लाइट पड़ती है उस पर, तो वो लाइट सही से स्कैटर नहीं होती और हमें डिफरेंशिएट पता नहीं चलता क्या हो रहा है। अच्छा, इसका जो फिर बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास लाइट स्कैटर को वाजे करने के लिए और एजेस को वाजे करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक किया, एज मोड में गए, ठीक है। एज सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल दिस वन। अगर आपने इस पर डबल क्लिक किया 2 दफ़ा एज पे, तो माया में यह है कि ये कंटिन्यूसली पूरे लूप को खुद ही सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मुझे कंटिन्यूसली पूरी फ्रेम की एजेस को सेलेक्ट करना था, तो मैंने सिंपली भी किसी एक एज पे जाके डबल क्लिक कर दिया, और जैसे ये इस वाली एज है, इसको भी मैंने अगर, बल्कि फ़िलहाल इसी को सिर्फ करते हैं, ठीक है। या अगर मैं बाहर का बताऊं, फॉर एग्जांपल अगेन मैंने इसको एच को सेलेक्ट किया, लेकिन मुझे पूरा लूप सेलेक्ट करना है, तो मैं इस पर सिंपली डबल क्लिक कर दूंगा, एंड नाउ यू कैन सी दिस कि माया ने उसकी पूरी जो था लूप में सारी एजेस को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सो वो वी डू अगेन इज इस आउटर एज को सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, एंड पूरा लूप हमारे पास सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस आ गया एडिट मैश में, और यहाँ पे वापस हम यूज़ करेंगे बेवेल। अगेन बेवेल क्या करेगा, एक एज को ब्रेक कर देगा 2 के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जूम इन करो तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारी एजेस को उसने ब्रेक कर दिया। अब इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं ऑफसेट को थोड़ा सा कम कर दूँगी हम, और सेगमेंट हम एक और दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दैट शुड बी फाइन। मे बी हल्का सा ऑफसेट और बढ़ा देते हैं ताकि फ्रेम हमें अच्छी तरीके से नज़र आए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इफ़ आई राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड में जाएं, तो नाउ यू कैन सी दिस एज वेरी क्लियरली। तो अब अगर हम कैमरा को जिस भी एंगल में हम ले जाएंगे तो ये आपको एज नज़र आ रही है। वजह ये कि हम उस शार्प एज को ब्रेक करके हमने उसमें करीब करीब से
2-3 एजेस दी, तो अब लाइट जो है जब पड़ेगी तो उसको 2-3 एजेस मिलेंगी, तो एज टू एज बेसिकली वो कैलकुलेशन कर रही होता है माया के अंदर स्पेसिफिकली। तो अब जब अगर हम डिसेलेक्ट किया तो जब लाइट पड़ेगी तो उसको ज़रा सा एरिया है समझो कम हो जाता है स्कैटर होने के हिसाब से, तो वो इसको एक शार्प एज बना लेता है, वो हमें क्लियरली नज़र आएगी। तो बज़ाहिर हमें एक शार्प एज होगी, लेकिन अगर हम ज्योमेट्री में देखें तो थोड़ा सा हमने इसको राउंड कर दिया। यही चीज़ हम इनर साइड पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स अगर आपको इनर साइड आई थिंक बल्कि ऑलरेडी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने उसको 3 कर दिया। अगर आपको इनर को भी थोड़ा सा और राउंड करना है तो राइट क्लिक किया, एज में गए और इनर साइड पे भी डबल क्लिक किया ताकि पूरा लूप हमारे पास सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। आई गेस हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके, वन मोर टाइम, लेट मी जस्ट अगेन ये शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन की, एडिट मैश में गए और सॉरी एडिट मैश में गए और बेवेल कर दिया। ऑफसेट को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, बिल्कुल हल्का रखा, और आपके पास सेगमेंट 1 ही रखेंगे क्योंकि बेसिकली ये सेगमेंट कैमरा पे, सॉरी कहाँ गया, एफ फ्रेम इन, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, डीसेलेक्ट किया ना, यू कैन सी दिस कि वेरी नाइसली हमारे पास फ्रेम क्रिएट हो गई। यहाँ पे अभी भी ये जो बटन है हमारे पास वाजे नहीं है, जबकि ये बटन वी कैन सी के क्वाइट क्लियरली नज़र आ रहा है। तो अब एक बड़ा आसान सी चीज़ होती है हमारे पास, जो मैं अक्सर कर रहा हूँ, सुस्ती की इंतहा हो होती है कि इसको करो डिलीट, ये बटन उठाओ, कंट्रोल डी करो। नाउ कंट्रोल डी माया में शॉर्टकट है डुप्लीकेट का। इफ आई गोइंग टू एडिट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, रिमेंबर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करना दो और ये कंट्रोल डी समझो उसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बन जाएगी। डुप्लीकेट बना के उसको मैंने थोड़ा साइज बड़ा कर दिया, मे बी बटन का कुछ इस तरीके से कर दिया, इससे थोड़ा और वाजे हो जाए हमारे लिए, ठीक है। अब कौन दोबारा से इसको बनाए, तो माया में कंट्रोल डी बड़ा ज़बरदस्त एक हैंडी फीचर है, सो ट्राई टू रिमेंबर दैट, ठीक है। इसको वापस नीचे लेकर आ गए। उसके बाद ये जो 2 बटन्स है हमारे पास, इसको मैंने एक उठा के इधर रखा, थोड़ा सा इसकी साइज़ भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ओके, दैट्स मच बेटर। ओके, अब उसके बाद कंट्रोल डी अगेन, अब जब डुप्लीकेट किया तो ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो गया, लेकिन एग्जैक्टली वहीं पे रहा, इसको उठाया थोड़ा सा आगे कर दिया, कंट्रोल डी एक और दफ़ा, इसको उठाया थोड़ा और आगे कर दिया, ठीक है। कंट्रोल डी, मूव डब्ल्यू से, मेक श्योर यू यूज़ दैट, और फिर डब्ल्यू से 4-5 हमने यहाँ से ये बटन्स बना दिया, ठीक है जनाब। ये आपका मॉनिटर तैयार हो गया। अब नेक्स्ट में इसमें टेक्सचर असाइन करना है, वो फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि भाई क्या किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। आई हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो दोबारा लेक्चर देखें, अगर अदरवाइज कमेंट्स में जाके यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चंस। थैंक यू।